गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 की हिंदी ई क्लासेस में आप सबका वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने आपको व्याकरण के 1, 2 और 3 तीन लेसन पढ़ा दिए। अब आपका लेसन 4 जिसका नाम है अलंकार, हम अब उसको पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अलंकार से क्या तात्पर्य है, अलंकार किसे कहते हैं, अब हम चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो अलंकार मतलब आप सब जानते हैं कि मनुष्य शुरू से सौंदर्य प्रेमी है और हर चीज़ में वो सुंदरता देखना चाहता है, हर चीज़ को वो अलंकृत देखना चाहता है। तो उसी तरह से शब्दों के भी सुंदर प्रयोग होते हैं और वाक्यों को भी वो सुंदर बनाना चाहता है। तो मनुष्य के काव्य को सुंदर बनाने की यही प्रवृत्ति काव्य में अलंकार कहलाती है। तो जिस तरह से एक युवती की सुंदरता आभूषण पहनने से बनती है, उसी तरह से कविता कामनी की सुंदरता अलंकारों से बढ़ती है। तो इसीलिए संस्कृत में कवियों ने कहा है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रच्छते, अर्थात वह कारक ही हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं और उसे अलंकार कहते हैं। तो इस तरह से अलंकारों का हिंदी काव्य में बहुत महत्व है। और सबसे पहले अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने का साधन है। काव्य को रचना से पहले अलंकार की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और उससे उसकी शोभा अच्छे से बढ़ाई जा सकती है। जिस रचना में अलंकार नहीं होंगे, रस नहीं होगा, वो उसी तरह से व्यर्थ है जिस तरह से निष्प्राण शरीर पर आभूषण। तो अर्थात अलंकार के बिना कविता बेकार है। दूसरा, काव्य में अलंकारों का प्रयोग जबरदस्ती प्रयासपूर्वक नहीं होना चाहिए, स्वाभाविक लगने चाहिए। जबरदस्ती प्रयोग से कविता की शोभा घट जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम आपको अलंकारों के भेद के बारे में बताते हैं। जैसे कि हम अपनी भाषा में दो तरह से भाषा को समझते हैं, शब्दों के माध्यम से और उसमें छिपे अर्थ के माध्यम से। तो इस आधार पर अलंकार के भी दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो जहाँ पर शब्दों के माध्यम से कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर शब्दालंकार होते हैं। जैसे कनक कनकते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय, यहाँ कनक शब्द की 2 बार आवृत्ति से चमत्कार हुआ है, अतः यहाँ पर शब्दालंकार है। अब हम आपको शब्दालंकार के भेद के बारे में बताएंगे। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। जहाँ वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है, वो अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आपको अलंकार का पहला भेद अनुप्रास अलंकार को विस्तार से बताते हैं। तो जब समान व्यंजनों की आवृत्ति के कारण अर्थात उसके बार बार प्रयोग के कारण कविता में सुंदरता आ जाती है, तो व्यंजनों की इसी आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। अर्थात किसी वर्ण की 1 से अधिक आवृत्ति अर्थात रिपीटिशन को ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास शब्द अनु प्लस प्राश 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्राश शब्द का अर्थ होता है वर्ण, अर्थात जो शब्द बाद में आए अथवा बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार ज़्यादातर आगे से समान वर्ण की आवृत्ति में ही होते हैं। कई बार वाक्य कविता में पीछे से भी अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति होती है। चलिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे तट तमाल तरुवर बहु छाये, इस कविता को देखिए, इसमें देखिए तट का ता, तमाल में ता, तरवर में ता।
तो इस तरह से इसके बीच में कोई और दूसरा शब्द नहीं आना चाहिए, मतलब कंटिन्यू रिपीटिशन होना चाहिए, तो वहीं पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ता वर्ण की आवृत्ति यहाँ बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद दूसरा उदाहरण देखिए, भुज भुज किसकी है संगिनी भुजंगिनी सी। तो यहाँ पर भा वर्ण की आवृत्ति हो रही है आगे से, और संगिनी और भुजंगिनी इसमें आप देखेंगे ना वर्ण की आवृत्ति हो रही है पीछे से। तो दोनों में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर देखिए चारु चंद्र और चंचल में चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। बीच में अगर कोई एक अक्षर आता है जैसे की आया है तो उससे अलंकार में बाधा नहीं पड़ती है, वहाँ अलंकार माना जाता है। इसके बाद तुम मांसहीन तुम रक्तहीन है अस्ति शेष तुम अस्तिहीन, यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कुछ और उदाहरण देखिए, कानन कठिन भयंकर भारी घोर हिमवारी बयारी, यहाँ पर का और भा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। फिर मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, यहाँ पर गा और का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। फिर घेर घेर घोर गगन शोभा से घ वर्ण की आवृत्ति हो रही है यहाँ पर घेर घेर घोर में। फिर धूली धूसर परस पाकर सूरज की किरणों का, यहाँ धूली धूसर में धा वर्ण की और परस पाकर में पा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। दुख दूना सुरंग सुधियाँ सुहावनी, यहाँ पर द वर्ण की और सा वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको बताए। अब आपको अनुप्रास अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। अनुप्रास अलंकार में बस आपको यही बात ध्यान रखनी है कि बस लगातार एक वर्ण की आवृत्ति अगर एक बार से अधिक है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और आपके वीडियो में जो कंटेंट है और आपके प्रैक्टिस शीट में जो मैंने क्वेश्चन आंसर लिखे हैं उनको अपनी फेयर कॉपी में नोट करिए और प्रैक्टिस करिए। तब तक टेक केयर एंड स्टे होम।